अखिलेश यादव की बैठक में यादव नौजवान का अपमान, क्यों इटावा कांड और अहिर रेजिमेंट की मांग और ब्राह्मण वोट की राजनीति के बीच फंसी समाजवादी पार्टी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या समाजवादी पार्टी अब समाजवादी नहीं रही बल्कि परिवारवादी पार्टी बन चुकी है। तारीख थी 28 जनवरी 2026। जगह है समाजवादी पार्टी की एक बैठक और बैठक में मौजूद थे अखिलेश यादव। तभी वहां एक गोरा लंबा दाढ़ी रखा हुआ नौजवान पहुंचता है। अखिलेश यादव उसे देखते हैं और अखिलेश यादव को नौजवान देखता है और कहता है, भैया जय श्री कृष्ण। लेकिन इसके बाद जो होता है, उसने राजनीति की गलियारों में भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव अचानक उखड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम हमसे ज्यादा बड़ा नेता बनेगा रे, तुम यादवों का नेता बन गया है बहुत ही ज्यादा। इस पर वो युवक जवाब देता है कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अखिलेश यादव कहते हैं, तुम बीजेपी आरएसएस के एजेंट हो। युवक पलट कर कहता है कि नहीं भैया, हम आपके लिए मार खाए हैं, 15-17 वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए डंडे खा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव सिक्योरिटी को इशारा करते हैं और कहते हैं, सिक्योरिटी इसे बाहर निकाल दो इसे, और वहां से उस नौजवान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। सवाल यह है कि वो नौजवान कौन था? वो नौजवान था गगन यादव, जो इंडिया रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन चलाता है। वही संगठन जिसने सबसे पहले भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की मांग को सड़क से सोशल मीडिया तक उठाया। गगन यादव खुद समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ बताता है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के दौर से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा है। यादव युवाओं के बीच उसकी जबरदस्त पकड़ है और यही बात शायद आज की समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। यह पूरी बातचीत कोई अफवाह नहीं है। खुद गगन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसे एजेंट कहा गया, धक्के मारकर बाहर निकाला गया। और सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब हमें जानना पड़ेगा और जानने के लिए सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा। इटावा कांड तारीख थी 25 मई 2025। इटावा के दादरपुर गांव में हजारों की संख्या में यादव युवक इकट्ठा होते हैं। गांव में जाने की मांग होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, कई युवक गिरफ्तार होते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, कुछ में आग लगाई जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिस नाम की चर्चा होती है वो नाम था गगन यादव। खुद गगन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं दादरपुर आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, और साथ में लिखा, यादव के सम्मान में गगन यादव मैदान में। हालांकि पुलिस ने उसे पहले ही हिरासत में ले लिया था, वो गांव तक पहुंचा भी नहीं सका। लेकिन उसके नाम से माहौल ऐसा गरमाया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय तनाव की नई बहर छिड़ी। सवाल यह भी कि दादरपुर में ऐसा क्या हुआ था जिससे यादव समाज में इतना आक्रोश फैला। 3 दिन पहले उसी गांव में 2 कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव पहुंचे थे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि गांव के ब्राह्मणों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी चुटिया काटी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो यादव थे। लेकिन जिस घर में यह घटना हुई, उस घर के मालिक जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने बिल्कुल अलग कहानी बताई। उनका कहना था कि भोजन के दौरान कथावाचक गलत हरकत कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, इसी वजह से गांव वालों ने उनकी पिटाई की। किसी जाति के कारण नहीं पीटा गया। इसके साथ ही गांव वालों का आरोप था कि ये लोग पहचान छिपाकर कथा बताने आए थे, यानी यादव थे, पंडित बता रहे थे, लेकिन जात नहीं छिपानी चाहिए थी क्योंकि सम्मान सबका होता है। यानी मामला जातीय उत्पीड़न बनाम आपराधिक व्यवहार के बीच उलझ गया। इसी घटना के प्रतिशोध में दादरपुर कूच की घोषणा हुई और वहीं से गगन यादव युवाओं का बड़ा चेहरा बनकर उभरा। इटावा कांड के बाद उसकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश भर में फैलने लगी और अहिर रेजिमेंट की मांग और तेज हुई। और हालात ऐसे बने कि आखिरकार अखिलेश यादव को भी इस गांव पर बयान देना पड़ा। यहीं से टकराव की जमीन तैयार हुई। आज गगन यादव के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को गगन यादव की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगने लगा है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं
कि उत्तर प्रदेश में उनके बराबर कोई दूसरा यादव नेतृत्व उभरे। समर्थकों का आरोप है कि बैठक में अखिलेश यादव ने कहा, तुम यादवों का नेता बनना चाहते हो, होने नहीं देंगे, यादव का नेता एक ही रहेगा और वो है अखिलेश यादव। समर्थकों का यह भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी अब पार्टी नहीं बल्कि परिवार है, जहां अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनका बेटा ही भविष्य है, बाकी सब कार्यकर्ता इस्तेमाल होकर बाहर फेंक दिए जाते हैं। एक और बड़ा राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक का कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव इस समय ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश में है। यही वजह है कि वो मुक्तेश्वर आनंद जैसे ब्राह्मण धर्मगुरुओं के पास जा रहे हैं और इसी रणनीति के तहत वो संदेश देना चाहते हैं कि यादव ब्राह्मण तनाव समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं बल्कि गगन यादव जैसे उग्र नेताओं की वजह से हुआ था और हमने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल यह है कि अगर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए यादव युवाओं के नेता का अपमान किया जाएगा तो क्या यादव समाज नाराज नहीं होगा? कुछ जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव को भरोसा है कि यादव वोटर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण वोट जुड़ गया तो सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन राजनीति में भरोसे का अक्सर धोखा दे जाते हैं। आज यादव समाज के युवाओं में यह सवाल उठ रहा है कि जो नेता उनके लिए लाठियां खाता है वही अगर पार्टी के लिए बोझ बन जाए तो क्या उसका यही हश्र होगा? यह मामला सिर्फ गगन यादव का नहीं है, यह सवाल है समाजवादी पार्टी की आत्मा का। क्या समाजवादी पार्टी सच में समाजवादी है या फिर वो अब एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट चुकी है? क्या अखिलेश यादव को नई पीढ़ी के उभरते यादव नेताओं से डर है या ये सब एक सोची समझी चुनावी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मणों को साधने की इस कोशिश में समाजवादी पार्टी अपना कोर यादव वोट बैंक खोने का जोखिम उठा रही है या बहस ही खत्म नहीं होती, ये बहस ही नहीं खत्म होती? ये आने वाले चुनाव में सड़कों से लेकर बैलेट तक दिखाई देगी। अब फैसला आपको करना है, क्या अखिलेश यादव ने गगन यादव को उसकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से निकाला या फिर ये एक मजबूरी भरी राजनीतिक चाल थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को, और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।